कभी सोचा है कि साइंस की एक सिंपल सी इक्वेशन में एक पूरी लव स्टोरी छिपी हो सकती है? देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि लॉजिक और इमोशंस ये दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते हैं, है ना, जो कभी मिलते नहीं। पर क्या हो अगर ये रास्ते अचानक एक हो जाएं? तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही अनोखी कहानी में डूबते हैं जहां केमिस्ट्री के सिंबल्स इंसानी रिश्तों के एहसास बन जाते हैं। तो इमेजिन कीजिए रिया को एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लैब में बैठी है और सामने एक डायग्राम को घूर रही है। उसकी आंखों में ना वो जिंक और कॉपर के दो अलग-अलग हाफ सेल्स सिर्फ मेटल के टुकड़े नहीं थे, वो दो लोग थे, एक दूसरे से दूर खड़े पर फिर भी किस्मत के एक ना दिखने वाले तार से जुड़े हुए। और यहीं से हमारी कहानी को अपना पोटेंशियल मिलता है। जैसा कि हर केमिकल रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, तो इस अनोखे कनेक्शन के दो हिस्से कौन थे? आइए उनसे मिलते हैं। तो ये हैं रिया और अर्जुन। रिया वो खुद को मजाक में ऑक्सीडेशन कहती थी। क्यों? क्योंकि जब भी टेंशन होती थी वो थोड़ी हिम्मत हार जाती थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देता है। और फिर थे अर्जुन, उसका निकनेम था रिडक्शन। पता नहीं कैसे पर वो हर मुश्किल में शांत रहता था, जैसे रिया की उस खोई हुई हिम्मत उसके पास आ जाती थी और वो उसे संभाल लेता था। उनके ये अजीब से निकनेम्स ही उनके रिश्ते की बुनियाद थे। और यहाँ देखिए उनकी केमिस्ट्री का कमाल। उनके निकनेम्स सिर्फ नाम नहीं थे, उनके पीछे एक गहरी साइंस छुपी थी। केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन्स का खो जाना, और रिडक्शन का मतलब है उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना। रिया और अर्जुन की तरह, जो अनजाने में ही एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। हर कनेक्शन को आगे बढ़ने के लिए एक स्पार्क, एक चिंगारी की जरूरत होती है। रिया और अर्जुन के लिए वो स्पार्क कोई आम सा मोमेंट नहीं था, वो एक इक्वेशन था। हाँ, एक फॉर्मूला जिसने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन रात लैब में अर्जुन ने बोर्ड पर नर्स्ड इक्वेशन लिखा और रिया की तरफ मुड़कर कहा, ये वो तरीका है जिससे कायनात यानी यूनिवर्स मापती है कि दो हिस्से एक दूसरे को पूरा करने के लिए कितने बेताब हैं। और बस उसी पल एक आम सा फॉर्मूला एक खूबसूरत कन्फेशन बन गया। तो ये है वो इक्वेशन जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, मैं मानता हूँ देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा डरावना लग सकता है, पर ट्रस्ट मी, इसका जो कोर आइडिया है ना वो बहुत सिंपल है। ये बस इतना बताता है कि असली दुनिया के हालात यानी रियल वर्ल्ड कंडीशंस किसी कनेक्शन के आइडियल पोटेंशियल को कैसे बदल सकते हैं। और अर्जुन ने इस इक्वेशन को उनके लिए डिकोड किया। हर वेरिएबल एक एहसास था। ई था उनके रिश्ते का करंट पोटेंशियल, अभी वो कहाँ थे। ई नॉट उनका आइडियल पोटेंशियल जो साथ मिलकर हो सकते थे। और क्यू सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था, उनकी जिंदगी, उनके आसपास के बदलते हालात। लेकिन जिंदगी कभी स्टैंडर्ड कंडीशंस में तो चलती नहीं है ना? हालात बदलते हैं। और रिया और अर्जुन की केमिस्ट्री के लिए ये बदलाव उनके क्यू फैक्टर में आ रहा था, जो उनके पोटेंशियल को आजमाने वाला था। शुरुआत में सब ठीक था, लाइब्रेरी में बिताए घंटे थे, तब उनका पोटेंशियल सबसे ज्यादा था। फिर असाइनमेंट्स का बोझ, वक्त की कमी, और जल्द ही हाल ये हो गया कि कॉलेज के कॉरिडोर की भीड़ में सिर्फ एक दूसरे की झलक ही नसीब होती थी। उनका क्यू बदल रहा था और उनके कनेक्शन का वोल्टेज धीरे धीरे गिर रहा था। लेकिन यही तो केमिस्ट्री का जादू है। उनके बीच का पोटेंशियल ए घटा जरूर, पर कभी शून्य यानी जीरो नहीं हुआ। एक छोटा सा करंट, एक उम्मीद की किरण हमेशा उनके बीच बहती रही। एक अनजानी सी कशिश थी जो उन्हें जोड़े रखती थी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब वो ड्राइविंग फोर्स, वो करंट जीरो हो जाए, जब आगे बढ़ने की कोई वजह ही ना बचे, तो क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या एक कनेक्शन मर सकता है? इस सवाल का जवाब साइंस के एक सबसे खूबसूरत और शायद सबसे गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट में छिपा है, इक्विलिब्रियम। और यही रिया और अर्जुन की कहानी का रेजोल्यूशन था। अर्जुन ने डरते डरते समझाया, साइंटिफिकली इक्विलिब्रियम का मतलब है अंत, वो पॉइंट जब पोटेंशियल यानी ई जीरो हो जाता है, जब आगे बढ़ने की कोई वजह, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं बचती, सिस्टम बस ठहर जाता है। लेकिन तभी रिया ने साइंस के इस रूल को इंसानियत से चैलेंज कर दिया। उसने कहा, अगर ऐसा है तो चलो हम अपना इक्विलिब्रियम खुद चुनते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां हम किसी इक्वेशन की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से एक दूसरे के साथ ठहर जाते हैं। वाओ, ये उनके रिश्ते की सबसे बड़ी जीत थी। और उस एक पल में सब जुड़ गया। उनके दो अलग अलग अस्तित्व, उनके दो हाफ सेल्स आखिरकार विश्वास और कमिटमेंट के एक सॉल्ट ब्रिज से हमेशा के लिए जुड़ गए। एक ऐसा कनेक्शन जिसे आप बदलते हालात तोड़ नहीं सकते थे,
क्योंकि अब ये उनकी मर्जी पर टिका था। तो रिया और अर्जुन की इस अनोखी केमिस्ट्री से हम अपने रिश्तों के बारे में क्या सीख सकते हैं? यकीन मानिए, इसका अंजाम हम सब के लिए कुछ मायने रखता है। पहली बात कि साइंस सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे दिलों में भी हो सकती है। दूसरी कि हर कनेक्शन एक पोटेंशियल है जो जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ बदलता रहता है। और सबसे जरूरी कि सच्चा साथ, सच्चा इक्विलिब्रियम किसी इक्वेशन से नहीं बल्कि हमारे अपने चुनाव से बनता है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी में वो कौन से अनजाने अनसीन इक्वेशंस हैं जो आपके कनेक्शंस को पावर दे रहे हैं? क्योंकि अंत में हर रिश्ते की अपनी एक अनोखी और खूबसूरत केमिस्ट्री होती है।